सो जैसे आप लोग जानते हो कि नैनो कैटेगरी में नया ड्रोन लॉन्च हुआ है, वो है DJI Mini 4 Pro। और क्या आप सोच रहे हो कि DJI Mini 4 Pro को अपग्रेड हो जाए, तो आपका कंसिडरेशन गलत हो सकता है गाइज। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास DJI Mini 3 Pro है और आप सोच रहे हो कि DJI Mini 4 Pro को अपग्रेड करने के लिए, तो ये वर्थ अपग्रेड होगा कि नहीं होगा, और आपको कंसिडर करना चाहिए अपग्रेड को या नहीं करना चाहिए, ये सब सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। सो लास्ट तक बने रहिएगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। आप जब भी ड्रोन अपग्रेड के बारे में सोचते हो तो आपको कंपेयर करना चाहिए जो आपका करेंट ड्रोन है उसको और जो नया ड्रोन ले रहे हो उसके साथ। तो अभी मेरे पास DJI Mini 3 Pro है और हमको इसको पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या हमको एडिशनल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं DJI Mini 4 Pro के अंदर। और उसी के साथ सेकेंडली हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो भी प्राइस आप पे कर रहे हो एक्स्ट्रा इसके ऊपर, वो वर्थ है कि नहीं है। और थर्डली आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा कि जो भी इसमें इश्यूज़ थे वो फिक्स हुए कि नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। फर्स्टली हम इसके DJI Mini 3 Pro के अंदर और DJI Mini 4 के अंदर क्या मेजर डिफरेंस हमको देखने मिलता है वो चेकआउट करेंगे। तो गाइज अगर आप देखोगे तो DJI Mini 4 Pro के अंदर जो है ओमनी डायरेक्शनल सेंसिंग ऑब्स्टेकल सेंसिंग सेंसर्स मिलते हैं, वो DJI Mini 3 Pro के अंदर नहीं है। वो जो 360 में जो भी ऑब्स्टेकल्स रहेगा वो डिटेक्ट करेगा और उसी के साथ आपको एडवांस ट्रैकिंग फीचर मिलता है। ये एक एडिशनल फीचर है। और ये जो 360 वाला है, 360 ऑब्स्टेकल सेंसिंग वाला फीचर है, वो सिर्फ DJI Mini 4 Pro के अंदर मिलता है। बट उसमें भी एक ड्रॉबैक है गाइस। अगर आप पूछोगे कि कैसे वर्क होता है, तो अगर आप इंडियन एनवायरनमेंट को कंसिडर करके चलोगे तो ये बिल्कुल उतना बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक पोल या फिर वायर्स जो हैं या फिर थिन जो स्टेम्स होते हैं ट्रीज़ के, तो ये सेंस नहीं कर पाएगा 360 और ये जाके क्रैश हो जाएगा। अगर आप प्राइमरली फोकस कर रहे हो ट्रैकिंग को लेके, तो आप DJI Mini 4 Pro ले सकते हो। अगर आपको एक्टिव ट्रैकिंग चाहिए, तो वही ज़्यादा यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा वो वाला फीचर आप यूटिलाइज़ करते हो, तब जाके आप DJI Mini 4 Pro चूज़ कर सकते हो लेने के लिए। वरना ये DJI Mini 3 Pro है, वो सफिशिएंट इनफ है शूट करने के लिए वीडियोस। इसमें भी ट्रैकिंग फीचर मिलता है बट 360 ट्रैकिंग नहीं मिलता है। यू कैन ट्रैक इट फ्रॉम बिहाइंड, फ्रंट साइड। आप कम ट्रैकिंग यूज़ कर रहे हो तो DJI Mini 3 Pro आपके पास ऑलरेडी है, तो बिल्कुल ये चीज़ आप कंसिडर मत कीजिए अपग्रेड के लिए। तो सेकंड चीज़ गाइस, अगर आप जो भी इश्यूज़ हैं इसके अंदर पहले इश्यूज़ देखेंगे क्या है। सो गाइस, अगर आप पूछोगे DJI Mini 3 Pro के अंदर क्या इशू है, तो इशू आपको पता ही होगा कि फॉगिंग इशू है गाइस। यहाँ पे जो क्लोज लुक लोगे तो यहाँ पे लेंस में जो है, जब भी आप फ्लाई करते हो ह्यूमिड प्लेस पे या वाटरफॉल्स जैसे जगह पे, तो फॉगिंग इशू देखने मिलता है DJI Mini 3 Pro के अंदर। तो आपको इस वाले जो प्रॉब्लम है उसको आप मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा। आपका जो फ्रंट एलिमेंट है वो रिमूव करके, वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, वो आप चेकआउट कर सकते हो कैसे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है। अगर इस वाले प्रॉब्लम अगर आप DJI Mini 4 के अंदर देखोगे तो ये वाला प्रॉब्लम जो है कम्प्लीटली रिजॉल्व हो चुका है। क्योंकि ये जो फ्रंट एलिमेंट था इसके अंदर, वो वाला उन्होंने निकाल दिया है और उसका जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है कंपेयर टू DJI Mini 3 के साथ। DJI Mini 4 का जो कैमरा मॉड्यूल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो ये फॉगिंग इशू उसके अंदर नहीं है। और मैंने बहुत बार DJI Mini 4 Pro फ्लाई किया है ह्यूमिड प्लेसेस पे या वाटरफॉल्स पे, मेरे को ये इशू देखने नहीं मिला है। और मैंने DJI सर्विस सेंटर के साथ भी बात किया है, तो कोई इशू नहीं है फॉगिंग का DJI Mini 4 Pro के अंदर। तो ये एक चीज़ है। अगर आप ओनली DJI Mini 3 से Mini 4 ले रहे हो ओनली फॉर द फॉगिंग इशू, देन दैट वुड नॉट बी ए राइट कंसिडरेशन फॉर द अपग्रेड गाइज। तो मैं बताऊंगा कि मैन्युअली आप जाके वो जो फ्रंट लेंस है ओपन करके आप फिल्टर यूज़ करके इशू रिजॉल्व कर लीजिए, भले ही 15 to 20,000 रुपीज़ आपके बच जाएंगे। थर्डली अगर आप प्राइस देखोगे तो प्राइस, अगर आपके पास ऑलरेडी DJI Mini 3 Pro है तो आपको भले इसके ऊपर जो ये है और इसको सेल करके अगर ले रहे हो तो बिल्कुल अपग्रेड वर्थ नहीं रहेगा। आपको 30-40,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऊपर से पे करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट एट ऑल वर्थ। और आपको एडिशनल क्या डिफरेंस मिल रहा है, ये जो RC है, RC में डिफरेंस देखने मिलता है। यहाँ पे स्मार्ट RC 1 है 4 Pro के साथ, आपको स्मार्ट RC 2 देखने मिलता है। स्मार्ट RC 2 और RC 1 में डिफरेंस अगर आप पूछोगे तो इसका जो रेंज है वो 10 किलोमीटर्स का रेंज है और जो RC 2 का रेंज है वो 20 किलोमीटर्स का रेंज है। तो इंडिया में ये डेफिनेटली आपको उतना मैटर नहीं करेगा। और अगर आप 20 किलोमीटर्स पे फ्लाई कर रहे हो तो बैटरी भी तो चलना चाहिए। ये बैटरी जो है वो मैक्सिमम अप टू 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर्स के रेंज तक ही जा सकता है। क्योंकि ये बैटरी ख़त्म हो जाएगा, आप 20 किलोमीटर कैसे जाओगे एक बैटरी के ऊपर, आपको बड़ा सा जनरेटर लगा के उड़ाना पड़ेगा फिर आप 20 किलोमीटर अगर जा रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये उतना कुछ डिफरेंस करने वाला नहीं है, बट डेफिनेटली एक माइनर एडिशनल डिफरेंस करेगा जब आप हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हो या फिर कुछ भी अभी बिल्डिंग्स की शूटिंग्स कर रहे हो या कुछ अगर ऑब्स्टैकल बीच में आ रहा है
या सिग्नल इंटरफेरेंस है, तो RC2 का जो है वो सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत बढ़िया है इसके कंपैरिजन में। वो भले ही उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, क्योंकि आप वो सिर्फ वो कंसिडर करके आप अपग्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली इट्स नॉट वर्थ। तो अगर आपके पास DJI Mini 3 Pro है, देन आई वुड से डोंट अपग्रेड एंड गो टू DJI Mini 4 Pro। अगर आपके पास कोई दूसरा नैनो ड्रोन है लाइक DJI Mini 1, Mini 2 SE, देन डेफिनेटली यू कैन कंसिडर अपग्रेडिंग टू DJI Mini 4 Pro। इट्स अ वर्थ ड्रोन। DJI Mini 4 Pro is one of the best drone, but what I feel is DJI Mini 3 Pro से DJI Mini 4 Pro को अपग्रेड करने का कोई वर्थ डिसीजन नहीं रहेगा। और इवन दो अगर आपके पास कोई दूसरा ड्रोन है और अगर आप कन्फ्यूज्ड है A2S लेना चाहिए या Mini 4 Pro लेना चाहिए, देन आई वुड से Mini 4 Pro चूज़ कीजिए। A2 से भी बढ़िया आपको फीचर्स Mini 4 Pro में मिलते हैं, तो Mini 4 Pro would be the best choice in that case। बट अगर आप अपग्रेड कर रहे हो Mini 3 Pro से Mini 4 Pro को, देन डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वर्थ अपग्रेड। और आप ट्रैकिंग फीचर बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे गाइस। आई एम डैम श्योर इन इंडिया एटलीस्ट पीपल विल नॉट यूज़ इट मच, क्योंकि जैसे मैंने यूज़ किया है DJI Mini 4 Pro को इन लास्ट 1 month व्हेन एवर आई यूज़ टू गो विथ माई फ्रेंड टू फ्लाई DJI Mini 4 Pro, हम बहुत रेयरली ट्रैकिंग फीचर यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली गाइस DJI आइडेंटिकल तो रखेगा नहीं, क्योंकि उनको प्रोडक्ट बेचना है, तो माइनर सॉफ्टवेयर अपडेट्स में डाल के नाइट मोड वगैरह ऐसे देते हैं। 120 FPS में शूट कर पाता है, 100 FPS में शूट कर पाता है DJI Mini 4 Pro, बट डेफिनेटली दैट्स नॉट गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस when compared to DJI Mini 3 Pro। and if you really use the tracking feature regularly, then go with the DJI Mini 4। अगर आपके पास DJI Mini 3 Pro है, you stay on DJI Mini 3 Pro, you are facing any issues on the DJI Mini 3 Pro, do let me know in the comment section। So that's it for this video guys, I hope you have liked this video and found this video informative। If you guys found this video informative, do hit the like button and subscribe to the channel। We'll meet in the next video, till then take care, bye bye।